अब इंडिया गठबंधन यूपीए गठबंधन में तब्दील हो जाएगा लोकसभा चुनाव के आने तक? क्योंकि जो तस्वीर हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो छोड़ते जा रहे हैं दल इंडिया गठबंधन का साथ, इससे कयास तो यही लगाए जा रहे हैं। सवाल भी तमाम खड़े हो रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन में जब ये बना था तो इंडिया गठबंधन में तमाम दल एक साथ एक मंच पर आए थे, लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आए एक एक कर कई दल जो कि इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ चुके हैं। और बाद में अगर हम नजर डालें तो उसमें जो बचे कुछ दल है, उस बचे कुछ दल में भी वही दल है जो कि एक समय पर कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए गठबंधन का हिस्सा हुआ करती थी। जी हाँ, आपको याद होगी 2004 की वो तस्वीर, साल 2004 में जब सोनिया गांधी के नेतृत्व में बनी थी यूपीए गठबंधन। अलग अलग राज्यों में, देश के तमाम राज्यों में जो अलग अलग दल जो इसमें शामिल थे, अब वही दल ले देकर बचे कुचे हैं इसी इंडिया गठबंधन में। और कयास शायद यही लगाए जा रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव आने हैं, लोकसभा चुनाव आने से पहले क्या अब इंडिया गठबंधन यूपीए में तब्दील हो जाएगा? लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। पहले चरण के 102 सीट पर नामांकन खत्म हो चुका है और अब दूसरे चरण के लिए सीटों के लिए पर्चा भरने की प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल अपने उम्मीदवारों के लिए चुनावी प्रचार भी शुरू कर चुके हैं, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन अभी भी सीट शेयरिंग में उलझा हुआ है। बिहार में अब कहीं जाकर आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट के बीच शुक्रवार को सीट बंटवारे पर मुहर लग सकी है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच सहमत जारी है। ऐसे में इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग में ही उलझा हुआ है। तो चुनाव में आखिर कब उतरेगा? पीएम मोदी को सत्ता की हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए विपक्ष के 28 दलों ने मिलकर 10 महीने पहले पटना में इंडिया गठबंधन की बुनियाद रखी थी, लेकिन चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ ही विपक्षी कुनबा बिखरने लगा। विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने वाले नीतीश कुमार पहले ही इंडिया गठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए का हिस्सा बन गए, जो एक बड़ा झटका था। इसके बाद उसके सीट शेयरिंग का सिलसिला शुरू होते ही एक के बाद एक सहयोगी दलों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इंडिया गठबंधन यूपीए बनने वाला है? दरअसल बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए दल अब जिस तरह एक एक कर छोड़ रहे हैं उनका साथ, और क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के साथ ही सीटों का बंटवारे को लेकर पेश फंसा हुआ है, जिसके चलते अब इंडिया गठबंधन पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। इंडिया गठबंधन कहीं लोकसभा चुनाव होने तक यूपीए बनकर न रह जाए, यह बात ऐसी ही नहीं कही जा रही, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक दल छोड़कर जा रहे हैं और अभी फिलहाल जो बचे हुए हैं वो दल वही हैं जो कभी कांग्रेस के अगुवाई वाला यूपीए गठबंधन का हिस्सा रहे हैं। 2004 में सोनिया गांधी ने बीजेपी के खिलाफ क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का गठन किया था। कांग्रेस ने बिहार में आरजेडी, एलजेपी, एनसीपी के साथ, महाराष्ट्र में एनसीपी, झारखंड में जेएमएम आरजेडी, आंध्र प्रदेश में बीआरएस और तमिलनाडु में डीएमके, पीएमके, जम्मू कश्मीर में पीडीपी, पूर्वोत्तर के मणिपुर और गोवा में एनसीपी के साथ गठबंधन का चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया था, लेकिन आज सियासत बदल चुकी है। पीएम मोदी के राजनीतिक उभार के बाद कांग्रेस की सियासी जमीन सिमट गई है और क्षेत्रीय दल भी कमजोर पड़े हैं। 10 महीने पहले जिस धूमधाम के साथ इंडिया गठबंधन बना था वो अब बिखरा हुआ है और बिना तालमेल का ही दिख रहा है। इंडिया गठबंधन अभी तक देश की सभी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं कर सकी है। इतना ही नहीं, गठबंधन की सामूहिक रैली भी नहीं हो सकी है, जबकि पीएम मोदी चुनावी अभियान की कमान संभाल रखे हैं। दक्षिण भारत में पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दल भी चुनावी प्रचार में उतर चुके हैं। बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी है, जबकि इंडिया गठबंधन अभी तक माथापच्ची कर रहा है। तो जैसा कि आपने ये तस्वीर देखी, आपको बता दें कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है वो अगले महीने ही होने वाली है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं और जून महीने में चुनाव के नतीजे सामने आने हैं। यहाँ एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन देखने को मिलता, दोनों के बीच कट्टर लड़ाई यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन इंडिया गठबंधन में शुरू से ही जो पेच फंसा हुआ था सीट शेयरिंग को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, वो पेच अभी भी फंसा ही हुआ है। अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर सकी है इंडिया गठबंधन। पूरे देश भर में अगर हम देखें तो चुनावी प्रचार में अलग अलग राजनीतिक दल जो उतर तो चुके हैं, लेकिन एक बार भी हमने नहीं देखा कि इंडिया गठबंधन
इंडिया गठबंधन एक बार भी चुनावी मैदान पर उतरे। कहीं ना कहीं से सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन अब यूपीए गठबंधन में तब्दील होने वाला है, क्योंकि ना हमने देखा कि इसमें एकजुट रही है जो नीतीश कुमार भी इसमें अहम भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन अब नीतीश कुमार भी नहीं रहे, ममता बनर्जी ने रही और पंजाब में भी बात नहीं बन सकी। कई ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर जो पेच इंडिया गठबंधन को लेकर फंसा हुआ है और सवाल यहां पर तमाम खड़े हो रहे हैं। सिर्फ इंडिया गठबंधन ही नहीं बल्कि एनडीए में भी कहीं ना कहीं कुछ राज्यों में पेच फंसा नजर आ रहा है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर नहीं बन पाई है एनडीए गठबंधन की बात। तो देखा जाए तो जो सीट शेयरिंग मुद्दा न केवल इंडिया गठबंधन के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है बल्कि एनडीए के लिए भी मुसीबत खड़ी कर रहा है। लेकिन बीजेपी को काफी उम्मीद है, एनडीए को काफी उम्मीद है कि वो बड़ी मजबूती के साथ इस बार लोकसभा चुनाव में उतरने वाली है। लेकिन वहां पर इंडिया गठबंधन जो पहले से ही फूट नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन में भी हम देख रहे हैं वो भी मजबूती के साथ उतरने का दावा तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से जिस मजबूती के साथ एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन चुनावी मैदान में उतरने वाला है और उससे भी ज्यादा कमजोर होती नजर आ रही है इंडिया गठबंधन। फिलहाल लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है इस पर सभी की नजर बनी हुई है और आपकी नजर बनी रही है डिजिटल खबरीलाल पर। खबरें आपकी नजर हमारी।